हेलो, नमस्कार, हैप्पी होली सभी को। तो आज हम कल वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। कल हम टॉपिक कर रहे थे रस। रस क्या होते हैं, रस की उत्पत्ति किससे हुई है, ये सब हमने पढ़ लिया था। क्योंकि रस का अर्थ होता है आनंद, और आनंद यानी किसी भी काव्य को पढ़ते या सुनते समय हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। रस के बारे में हमने वैसे बहुत सारे के सारे रस और उनके स्थायी भाव पढ़ लिए थे। आज हम रस के अंग पढ़ेंगे। रस के अंग होते हैं 4, और चारों में से एक हमने कल पढ़ लिया था स्थायी भाव। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, और चौथा है संचारी भाव या फिर व्याभिचारी। क्योंकि जो भरत मुनि थे उन्होंने अपनी पुस्तक में नाट्यशास्त्र, ये किसकी रचना थी? भरत मुनि की। ये हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नाट्यशास्त्र किसकी रचना थी या भरत मुनि की रचना कौन सी थी? तो नाट्यशास्त्र। इसको भरत मुनि ने पहली सदी में लिखा था, और सबसे पहले ही इसमें रस का वर्णन किया गया था। क्योंकि भरत मुनि ने जो रचना लिखी थी उसमें उसको लिखने के बाद उन्होंने जब पढ़ा तो उनको एक रस का अनुभव हुआ, तो उसी को उन्होंने लिखा था, डिफाइन किया था। उन्होंने लिखा था एक लाइन में कि विभाव, नुभाव, व्याभिचारी, संयोगात रस निष्पत्ति। यानी इन्होंने लिखा था कि विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस पैदा होता है। तो रस हमने पढ़ा था कि जो स्थायी रस हैं वो संख्या में 11 थे, और इनके स्थायी भाव भी 11 थे। आचार्य भरत मुनि ने रस की संख्या 8 मानी थी, सूरदास ने रस की संख्या 11 मानी थी। और श्रृंगार रस है उसको रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, क्योंकि ये या रसपति भी कहा जाता है इनको। और जो भरत मुनि थे इन्होंने नाट्यशास्त्र लिखा था सबसे पहले, इसी में रस का वर्णन किया गया था। तो भरत मुनि को रस के संप्रदाय या रस प्रवर्तक माने जाते हैं। यानी रस प्रवर्तक कौन थे? भरत मुनि थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो हमने ये पढ़ लिया था स्थायी भाव कितने थे? 11। रस कितने थे? 11। अब हम एक एक को पढ़ेंगे। ये चारों रस के 4 अंग हैं, तो हमने एक को क्लियर कर लिया। अब ये 3 इस वीडियो में करेंगे। तो आज हम कर रहे हैं विभाव क्या होता है? यानी एक एक को, जैसे हम कोई भी ऐसा काव्य पढ़ रहे हैं जिससे हमें आनंद मिल रहा है, किस प्रकार का आनंद मिल रहा है, वो तो हो गया रस। और उसका स्थायी भाव यानी उसको पढ़ते समय हमारे अंदर क्या फीलिंग आ रही है, वो क्या हो जाते हैं? स्थायी भाव। तो विभाव होता है, यानी मैं पहले एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि जैसे हम सपोज करो कि हम जंगल में जा रहे थे और हम 2 जने थे। एक हमसे छोटा बच्चा, हमारे साथ छोटा बच्चा है, तो हम 2 जने हैं। हमने देख लिया शेर। तो शेर को देख करके हमारे अंदर क्या पैदा होगा? डर। हम डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। तो हमारे अंदर जो भय था स्थायी भाव, वो जागृत हो गया। वो किसको देख करके पैदा हुआ? वो शेर को देख करके। तो शेर क्या हो गया? हमारा विभाव हो गया। विभाव की परिभाषा हो जाएगी, जिसको देखकर हमारे स्थायी भाव जागृत होते हैं वो विभाव होते हैं। क्या होगी डेफिनेशन इसकी? जिसको देख करके या जिसके कारण हमारे स्थायी भाव जागृत होते हैं वो विभाव होते हैं। विभाव के 2 पार्ट होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक तो होता है आलंबन विभाव, और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव।
आलंबन विभाव क्या होता है? आलंबन यानी आलंबन का अर्थ होता है सहारा, यानी जिसका सहारा पा करके स्थायी भाव जागृत होता है। यानी शेर का सहारा पाकर, शेर को देखकर ही तो क्या हुआ था, हम डरे थे, हमारे अंदर स्थायी भाव जागृत हुआ था। तो आलंबन विभाव होता है जिसका सहारा पा करके, आलंबन का अर्थ होता है सहारा, जिसका सहारा पा करके स्थायी भाव जागृत हो वो होता है आलंबन विभाव यानी शेर। अब है उद्दीपन विभाव। अब इससे पहले आलंबन के भी दो पार्ट है वो पढ़ लेते हैं। आलंबन के फिर से दो पार्ट है, एक तो होता है पहला तो है आश्रय आलंबन और दूसरा है विषयालंबन। यानी आश्रय आलंबन और विषयालंबन। आश्रय आलंबन वहाँ वो होता है जिसके हृदय में या जिसके हृदय में या जिसको स्थायी भाव महसूस हो। यानी अगर शेर मैंने देखा है तो मैं डरी हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या हो जाऊँगी, मेरा हृदय क्या हो जाएगा, यहाँ पे आश्रय आलंबन हो जाएगा। मेरे हृदय ने आश्रय दिया है, यानी मेरे हृदय में वो पैदा हुआ है डर, तो मैं यहाँ हो जाऊँगी आश्रय आलंबन। विषयालंबन होता है किस विषय के कारण, किसकी वजह से जो स्थायी भाव है वो जागृत हुआ, तो वो शेर की वजह से हुआ था, तो शेर क्या हो जाएगा, यहाँ पे विषयालंबन हो जाएगा। मैं क्या हो जाऊंगी, मैं यहाँ पे आश्रय आलंबन, यानी मेरे में डर पैदा हुआ तो मैं आश्रय आलंबन, और शेर की वजह से डर पैदा हुआ तो शेर क्या हो गया, विषयालंबन। ये हो गए आलंबन के दो पार्ट, विभाव, आलंबन विभाव के दो पार्ट। अब है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन होता है आलंबन की वे चेष्टाएं, यानी शेर है, अब शेर क्या क्या चेष्टाएं करता है जिसकी वजह से मेरे अंदर स्थायी भाव जागृत हुआ था। यानी मैंने पहले तो शेर को देखा, अब शेर दहाड़ा, शेर का दहाड़ना, शेर दहाड़ेगा तो मैं तो ऑटोमेटिक ही डर जाऊंगी। तो एक तो उद्दीपन होता है कि आलंबन की वे चेष्टाएं जिसकी वजह से स्थायी भाव जागृत होता है। तो एक तो शेर दहाड़ा, फिर मेरे ऊपर झपट्टा, उसने झपट्टा मारा, या मेरे पीछे भागा, या एकदम से वो उछला, या एकदम से, मतलब शेर की वो सारी की सारी क्रियाएं। और वहाँ पे एकांत था, कोई हमारी हेल्प करने वाला था नहीं, तो वो जंगल यानी एकांत स्थान, या फिर जंगल, सुनसान, ये सब क्या थे, इसकी वजह से मुझे डर लगा। वहाँ अगर बहुत सारे लोग होते तो शायद मैं भी ना डरती, क्योंकि वहाँ तो है, मुझे पता है कि यहाँ लोग और रहते हैं तो मैं भी रह सकती हूँ। तो वो सारा का सारा जो एटमॉस्फेयर था जो शेर ने क्रिएट किया था, या फिर जिसकी वजह से मुझे डर लगा था, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आ जाएगा। अब विभाव के बाद आ गया अनुभाव। अनुभाव क्या होते हैं, यानी जब शेर को मैंने देखा और मैं घबरा गई, तो मेरे शरीर ने, यानी उस अनुभव को महसूस करके मेरे शरीर, यानी मेरे जो शारीरिक विकार है वो, यानी जैसे मुझे ये अनुभव संख्या में 8 होते हैं। जैसे स्तंभ, नंबर 1 स्तंभ, नंबर 2 है स्वेद, नंबर 3 स्वरभंग, 4 रोमांच, 5 कंप यानी कांपना, 6 वैवरण्य या विवरण्य, और 7 कंप, विवरण्य, प्रलय, और एक और क्या रह गया, नंबर 8 प्रलय, और इसके बाद इससे पहले लगा लो, ये बाद में अश्रु यानी आंसू। ये क्या थे, ये
अनुभव है। ये 8 अनुभव होते हैं, यानी जब हमारे अंदर कोई भी स्थायी भाव जागृत होता है तो इनमें से कुछ एक स्थायी भाव हमारे अंदर ये हमारा शरीर जो है वो महसूस करता है, अनुभव करता है। देखो अगर हम शेर देखेंगे तो हम स्तब्ध हो जाएंगे एकदम से, यानी एक जगह एकदम से खड़े हो जाएंगे। स्वेद, पसीना आ जाएगा, ये तो पता ही है। पसीने के साथ साथ क्या पता और भी कुछ आ जाए। स्वर भंग, स्वर भंग यानी हमारी आवाज़ जो है वो हमारे स्वर भंग हो जाएंगे, मुंह से आवाज़ निकलेगी नहीं। रोमांच, अब रोमांच है ना, ये शेर देख के तो रोमांचित नहीं होंगे हम, क्योंकि ये तो कहीं है, अगर हम फिल्म देख रहे हैं नायक नायिका की कुछ ऐसी कहानी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तब तो रोमांचित हो सकते। कंपी तो छूटी जाएगी। वैवरण्य होता है रंग उड़ना, चेहरे का रंग उड़ जाएगा। प्रलय होता है हम बेहोश हो जाएंगे। कई तो है ना बेहोश हो जाते हैं वैसे ही थोड़ी थोड़ी बातों पे, तो ये होता है। और अश्रु यानी रोना तो हमें आ ही जाता है। तो ये 8 क्या थे? अनुभव थे। अनुभव की परिभाषा क्या होगी कि स्थायी भाव पैदा होने के बाद हमारे शरीर की जो विकार होते हैं, हमारा शरीर यानी मनोभावों को महसूस करके हमारा शरीर जो विकार उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर में, वो क्या होते हैं? अनुभव होते हैं। अब है लास्ट का संचारी भाव। संचारी भाव चौथा है संचारी भाव। ये संचारी भाव जो है वो संख्या में 33 है। संचारी भाव यानी व्याभिचारी, इसी को व्याभिचारी भी कहते हैं। व्याभिचारी यानी संचारी या व्याभिचारी जो संचरण करते हैं, हमारे हृदय में आते जाते रहते हैं, वो व्याभिचारी होते हैं। ये मतलब मिनट मिनट में बदलते रहते हैं। जैसे हमने शेर देखा, हमें भय आ गया, हमारे शरीर में पसीना आ गया, या फिर मतलब आंसू आ गए, रोने लगे, प्रलय जो भी कुछ हुआ। लेकिन जब हमें एकदम से कोई हमें पता चले कि वो नकली था, वो शेर नकली था, तो तुरंत हम क्या करेंगे? हंसने लग जाएंगे कि हाय मैं तो डर गया था, ये वो। तो वो क्या हो जाएगा? वो होता है व्याभिचारी, यानी हमारे शरीर में जल्दी जल्दी बदलने वाले भाव जो होते हैं वो व्याभिचारी होते हैं। ये संख्या में 33 होते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि संचारी भाव कितने होते हैं। ये जैसे आलस्य है, नींद है, या फिर जैसे उत्सुकता है, भावुकता है, व्याधि है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? संचारी भाव। ये पूछे नहीं जाते, नाम नहीं पूछे जाते, इसमें संख्या पूछी जाती है। तो अब मैन और रहता है इसमें कुछ हमने पढ़ लिया कि जो भरत मुनि है उनको, भरत मुनि को इसके रस के प्रवर्तक माने जाते हैं। और भरत मुनि ने 8 माने हैं रस। और इनकी एक रचना थी नाट्यशास्त्र। जो रस है इसके अंग कितने हैं? 4। चारों जो है स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और व्याभिचारी या संचारी भाव, ये सभी हमने कंप्लीट कर लिए। रसपति या रसराज किसको कहा जाता है? कौन से को? श्रृंगार रस को। प्रत्येक रस के जो स्थायी भाव है वो हमें याद रखना है। तो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूज़फुल फॉर यू। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक्स, हैव ए गुड डे।